मूवी के स्टार्ट में हम आर्मी की एक टीम को देखते हैं जो एक कार्गो को लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। अब इनके सामने से एक कपल की गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर न्यूली वेड कपल होता है और ये गाड़ी चलते में रोमांस करने लगते हैं। इस वजह से ये गाड़ी पे ध्यान नहीं देते और इनकी गाड़ी आकर के टकरा जाती है बंकर से और यहाँ पे वो कार्गो नीचे गिर जाता है। कपल की तो मौत हो जाती है, लेकिन सार्जेंट से बात करते हुए कंट्रोल रूम बोलता है कि अगर कार्गो गिर गया हो तो उसको छोड़ करके घायल आदमी को भी वहीं छोड़ करके वहां से फौरन भाग आओ। अब जब तक ये लोग कुछ समझते, हम देखते हैं कि कार्गो का गेट ओपन हो जाता है। उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और यहाँ पे सोल्जर्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। सार्जेंट अपने साथी को लेकर के दूसरी तरफ भागता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बच गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़ॉम्बी वहां पे आ जाता है और इन लोगों को भी खत्म कर देता है। इसके बाद ये दोनों भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इस ज़ॉम्बी के साथ ये अटैक कर देते हैं लॉस एंजलिस पे। यहाँ के लोग इन ज़ॉम्बीज के अटैक से नहीं बच पाते हैं और धीमे धीमे करके पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाता है। इसी बीच हम स्कॉट को देखते हैं जो लोगों को यहाँ पे बचा रहा होता है और उसकी फ्रेंड मारिया और उसका दोस्त वेंडर हो भी हमें दिखाया जाता है। ये लोग एक टीम होती है और यहाँ पे ये ज़ॉम्बीज से लड़ाई कर रहे होते हैं। एंड में आकर के एक ऐसा समय आता है जब ज़ॉम्बीज को लोग नहीं हरा पा रहे होते हैं तो सरकार ये फैसला लेती है कि लॉस एंजलिस को वो सील कर देंगे और इस दौरान इनकी एक साथी मारी भी जाती है। यानी कि अब जितने भी ज़ॉम्बीज बचे हुए हैं वो सब के सब लॉस एंजलिस के अंदर है। अब इसी बीच हम स्कॉट को देखते हैं जो इस समय एक होटल में काम कर रहा होता है कि उससे मिलने के लिए टनाका आता है जिसका कसिनो लॉस एंजलिस के अंदर था। टनाका यहाँ पे स्कॉट से कहता है कसिनो के अंदर $100 मिलियन पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उन डॉलर्स को लेकर के आओ। 50 मिलियन तुम अपने पास रख लेना और 50 मुझे दे लेना। अब इस बात को सुनकर के स्कॉट मना कर देता है क्योंकि अंदर कितना ज्यादा रिस्क है उसे पता है। टनाका उससे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ और वहां से उठ करके वो चला जाता है। इसी बीच हम लॉस एंजलिस में देखते हैं जहाँ पे बाहर कैंप लगा रहता है और इसी कैंप में स्कॉट की बेटी केट एज अ वॉलंटियर काम कर रही होती है। अब इस कैंप के अंदर गीता नाम की एक औरत भी होती है जिसको यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन उसके लिए उसे पैसों की जरूरत है और पैसे अंदर पड़े हुए हैं लॉस एंजलिस में। तो यहाँ पे वो जाना चाहती है बात करने के लिए लिली से, जिसका नाम कायोटी भी है। वो एक स्नाइपर है और वही अंदर ले जा सकती है गीता को, लेकिन केट यहाँ पे गीता को रोकने लगती है और उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। पर यहाँ पे गीता के पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो केट से बहस करने लगती है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है कमिंस की, जो इनका इंचार्ज होता है। ये बहुत ही गंदा इंसान होता है और इन लोगों को गलत तरीके से टच करके इन्हें धमकाता है और कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम लोगों को मैं अंदर छोड़ दूंगा। इसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। अब केट यहाँ पे गीता से कहती है कि तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों के बारे में सोचो, और केट वहां से निकल जाती है। लेकिन गीता ऐसे हार कहाँ मानने वाली थी, वो लिली से मिलती है, उसे लॉस एंजलिस सिटी के अंदर छोड़ देती है। इसी बीच हम देखते हैं स्कॉट को जिसे सपना आता है कि कैसे उसकी बीवी ज़ॉम्बी बन गई होती है और एंड में उसे मजबूरन अपनी बीवी को मारना पड़ता है। वो घबरा करके उठ जाता है और अब उसे अपनी बेटी केट की चिंता है जो कि उससे दूर रहा करती है। अब यहाँ पे स्कॉट मिलने के लिए जाता है मारिया से जो उसकी पार्टनर होती है। उसको वो सारे पैसे के बारे में बताता है कि कैसे सिटी के अंदर जा करके हम उस पैसे को ला सकते हैं। मारिया इस मिशन के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद ये वेंडर हो से मिलने के लिए जाते हैं और वो भी इनके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। अब इन्हें एक पायलट की जरूरत है तो इसके लिए जाते हैं मिलने के लिए अपनी फ्रेंड पीटर से, जिसको हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। अब यहाँ पे इन्हें और लोगों की भी जरूरत है तो एक यूट्यूबर के पास जाते हैं जो ज़ॉम्बीज को कंटेंट के लिए मारता है। इसका नाम माइकी होता है और यहाँ पे स्कॉट उसे भी हायर कर लेता है अपने साथ लॉस एंजलिस चलने के लिए। अब यहाँ पे मारिया उसे लेकर के जाती है एक तिजोरी वाले के पास जिसका नाम डीटर होता है। डीटर को एक तिजोरी दिखाई जाती है और वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इतनी अच्छी तिजोरी आज तक डीटर ने नहीं खोली होती है। अब इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने हथियारों को इकट्ठा करते हैं और पहुंचते हैं मिलने के लिए टनाका से। टनाका इनको पूरा प्लान समझा देता है कि तुम लोग अंदर जाओगे, ज़ॉम्बीज से लड़ाई करोगे और मेरे कसिनो के बेसमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पे $100 मिलियन है। अब इस लॉकर को डीटर खोलेगा और वहीं दूसरी ओर पीटर्स ऊपर जाकर के हेलीकॉप्टर को ऑन करेगी और लड़ते लड़ते तुम लोग पैसे लेकर के हेलीकॉप्टर में पहुंचोगे और बैठ करके वहां से वापस चले आओगे। हालांकि इसी बीच न्यूज में यह भी बता दिया गया है कि 2 दिन के अंदर लॉस एंजलिस को उड़ा दिया जाएगा क्योंकि इन ज़ॉम्बीज को कैसे रोकना है ये चीज सरकार को नहीं समझ में आ रही है। तो उनके हिसाब से डिस्ट्रक्शन ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जिसके बाद ये सारे ज़ॉम्बीज मारे जाएंगे और दोबारा से सिटी को रीबिल्ड कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्कॉट को पता है कि अगर उसे अंदर जाना है तो उसे अपनी बेटी केट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो केट से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मुझे अंदर सिटी के जाना है पैसे लाने के लिए। केट उससे कहती है कि मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन स्कॉट काफी ज्यादा जोर देता है तो केट उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन स्कॉट बस में बैठ करके अपनी टीम के साथ पहुंचता है सिटी के बॉर्डर के पास। किसी बीच केट अंदर जाती है चेक करने के लिए गीता को और वहां पे उसका बच्चा बताता है कि माँ अंदर जा चुकी है। अब केट गुस्सा करके आती है और लिली को जोरदार मुक्का मारती है और उससे कहती है कि ये सब तुमने किया। लिली उससे कहती है कि वो मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, वो मुझसे काफी ज्यादा मन्नतें मांग रही थी, इस वजह से मैंने
मैंने उसे अंदर छोड़ा, डोंट वरी, अभी उसकी मौत नहीं हुई होगी, हम अंदर जाकर के उसे ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद केट यहाँ पे स्कॉट से जिद करने लगती है कि उसे भी अंदर जाना है। स्कॉट उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन केट की जिद के आगे स्कॉट को हारना पड़ता है। अब यहाँ पे लिली कहती है हमें एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे वो इंचार्ज कमिंस को भी अपने साथ ले जाने की बात करती है। कमिंस शुरू में मना करता है, लेकिन बाद में जब उसे बताया जाता है कि तुम्हें $20,000 मिलेंगे तो वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी सिटी के अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज इन पे अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूखा होने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज की बॉडी सूख गई होती है और एक तरह से वो यहाँ पे हाइबरनेट कर रहे होते हैं। लिली बताती है कि बारिश की एक बूंद गिरी और ये ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो जाएंगे और हम पे अटैक करने लगेंगे, तो हमें काफी संभल करके आगे चलना होगा। अब इसी बीच लिली कमिंस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझे अपनी गन देनी होगी। कमिंस जैसे ही उसके हाथ में गन देता है, लिली उसके पैर में गोली मार के उसे वहीं पे गिरा देती है, उसके हाथ पैरों को बांध देती है। सब लोगों को समझ नहीं आता है कि लिली ये क्या कर रही है, वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी लिली ने बताती है कि यहाँ पे दो तरह के ज़ॉम्बी हैं, एक ये नॉर्मल वाले जो बस खाना जानते हैं और दूसरे वो हैं जिनका ये साम्राज्य है। यानी कि यहाँ पे उस ज़ॉम्बी की वो बात कर रही होती है जो कि उस बंकर के अंदर से निकला होता है मूवी के स्टार्ट में। उसने यहाँ पे अपना एक किंगडम बना लिया है। अब यहाँ पे इन्हीं ज़ॉम्बीज की क्वीन आती है एक दूसरे ज़ॉम्बी के साथ और वो कमिंस को उठा करके वहां से निकल जाती है। एक तरह से ये सौदा होता है लिली का कि वो कमिंस को इन लोगों को दे देगा और इसके बदले ज़ॉम्बीज इन लोगों को शहर के अंदर घूमने देंगे। अब ज़ॉम्बी क्वीन जब वहां से कमिंस को लेकर के निकल जाती है तो ये सभी लोग निकल पड़ते हैं कसीनो की ओर। अब यहाँ पे टनाका ने इनके साथ अपना एक आदमी भेजा होता है जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन इनको कसीनो के पास ले जाता है, लेकिन इसके लिए इन्हें एक टनल से होकर के गुजरना होगा जिसके अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज सो रहे होते हैं। जब ये लोग इसके अंदर से जा रहे होते हैं तो मार्टिन यहाँ पे माइकी की फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो उससे रेजिस्ट कर देती है। अब यहाँ पे मार्टिन इतना भड़क जाता है कि जो रेडियम के थ्रू ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उस लाइट को वो दूसरे डायरेक्शन में फेंक देता है, जिस वजह से माइकी की फ्रेंड उस डायरेक्शन की ओर चली जाती है और यहाँ पे ज़ॉम्बीज हिलने लगते हैं और वो अटैक कर देते हैं माइकी की फ्रेंड के ऊपर। ये लड़की उनसे काफी बहादुरी से लड़ती है, काफी देर तक टिकी रहती है, लेकिन एंड में ये इन ज़ॉम्बीज के हत्थे चढ़ जाती है, जहाँ पे ज़ॉम्बीज इसको खाना शुरू कर देते हैं और माइकी उसके फ्यूल कैन पे गोली मार देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और लड़की के साथ सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। माइकी को शक है कि मार्टिन ने यहाँ पे कुछ गलत किया है, लेकिन मार्टिन उससे कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ। अब इसके बाद ये लोग बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। ऊपर जाते ही इन्हें हेलीकॉप्टर दिखता है और पीटर्स हेलीकॉप्टर को ठीक करने में लग जाती है। बाकी सभी लोग नीचे की ओर जाते हैं जहाँ पे अपनी बेटी केट के साथ स्कॉट जाता है जनरेटर में फ्यूल डालने के लिए। इसी बीच हम देखते हैं कि डीटर, वैन और माइकी जाते हैं लॉकर के पास। उसे खोलने से पहले उन्हें वहां के सारे ट्रैप्स को पार करना होगा और इसके लिए यहाँ पे वैन एक ज़ॉम्बी को लेकर के आता है। वो ज़ॉम्बी को ट्रैप्स की तरफ भेज देता है और ज़ॉम्बी एक एक करके इन ट्रैप्स पे हाथ पैर रखता जाता है, जहाँ पे सबसे पहले उसको छोटे छोटे डार्ट लगते हैं। इसके बाद उसके ऊपर गोलियां चलती है और एंड में दो दीवारें आकर के ज़ॉम्बी का कद्दू बना देती है और ऐसे ये सारे ट्रैप बंद हो जाते हैं और इसके बाद डीटर लग जाता है इस लॉकर को खोलने में। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि लिली और मार्टिन जाते हैं ज़ॉम्बी क्वीन के एरिया में। ज़ॉम्बी क्वीन इनको देखते ही इनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पे मार्टिन ने कुछ और प्लान किया होता है। वो ज़ॉम्बी क्वीन को पकड़ लेता है और उसके बॉडीगार्ड को गोली मार के लोग खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो ज़ॉम्बी क्वीन का गला काट देता है। जब वो उसका गला काट रहा होता है तब ज़ॉम्बी क्वीन काफी तेज चिल्लाती है। इसी बीच हम ज़ॉम्बी किंग को भी देखते हैं जो जाता है एक रूम में जहाँ पे गीता और उसके साथ ही बंद होते हैं। यहाँ पे वो इन लोगों को खाने ही वाला होता है कि तभी ज़ॉम्बी क्वीन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस वजह से इन लोगों को छेड़ करके वो फौरन वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे लिली पूछती है कि तुम इसका सर क्यों काट रहे हो। मार्टिन कहता है कि मैं ये अपने बॉस टनाका को दिखाऊंगा और उस सर को वो एक बैग में बंद कर लेता है। वहीं स्कॉट जब जनरेटर में फ्यूल भर रहा होता है तब वो अपनी बेटी से माफी मांगता है। उसकी बेटी केट उससे कहती है कि मैं इस वजह से आपसे नाराज नहीं हूँ कि आपने माँ को मार दिया था, बल्कि गुस्से का रीजन ये है कि आप कभी मुझसे मिलने के लिए आए नहीं। किसी भी जनरेटर ऑन हो जाता है और पूरे कसीनो में लाइट्स चलने लगती है। जब ये लोग नीचे जाते हैं तो टीवी पे दिखाते हैं कि 2 दिन की जगह अब महज 6-7 घंटे में ही इस सिटी के ऊपर बॉम्बिंग होने वाली है, क्योंकि जितना जल्दी सिटी को खत्म किया जाएगा उतना ही पूरी दुनिया के लिए सही रहेगा। यानी कि अब स्कॉट और उसकी टीम के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। स्कॉट फौरन डीटर के पास जाता है और यहाँ पे डीटर लॉकर खोलने में लगा रहता है। इसी बीच वो पीटर से पूछता है कि कैसे हाल है, तो पीटर्स उसे कहती है कि सब कुछ एकदम ठीक है, मैं थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर को ऑन कर दूंगी। वहीं दूसरी ओर ज़ॉम्बी किंग पहुंचता है ज़ॉम्बी क्वीन के एरिया में। वहां पे उसका कटा हुआ धड़ पड़ा रहता है और ये देख करके वो काफी गुस्सा आ जाता है और इस बॉडी को लेकर के वो पहुंचता है अपनी बिल्डिंग ओलंपस में, जहाँ पे सबके सामने उस ज़ॉम्बी क्वीन का पेट फाड़ता है। असल में ज़ॉम्बी क्वीन प्रेग्नेंट होती है और उसकी मौत के साथ उसका बच्चा भी मारा गया। इस बात से ज़ॉम्बी किंग बहुत भड़क जाता है। वहीं दूसरी ओर लिली से बात करते हुए केट कहती है कि मुझे नहीं लगता गीता जिंदा होगी। तो यहाँ पे लिली बताती है नहीं, ओलंपस में थोड़े दिन तक ज़ॉम्बी किंग
अपने इन लोगों को बचा करके रखता है ताकि जब उसे भूख लगे तब वो इंसानों को खा सके। तो केट को यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ ओलंपस के अंदर गीता और उसके दोस्त जरूर होंगे। इसी बीच डीटर लॉकर को ओपन कर देता है। इसके अंदर का इतना सारा पैसा देखकर कि सभी लोग खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पीटर्स भी हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देती है। सारा पैसा धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की ओर ले जाने। इसी बीच स्कॉट नोटिस करता है कि केट यहाँ से गायब हो चुकी है। अब उसे केट की चिंता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ज़ॉम्बी किंग को आर्मी लेकर के कसिनो की ओर निकल पड़ा है। उसके पीछे से केट ओलंपस के अंदर घुस जाती है ढूंढने के लिए गीता और उसकी बाकी फ्रेंड्स को। वहीं कसिनो में स्कॉट को चिंता हो रही होती है केट की, जहाँ पे मारिया उससे बात करते हुए कहती है कि मुझे तुम पसंद हो और हम लोग मिल करके केट को जरूर ढूंढेंगे। कि तभी सामने की लिफ्ट ओपन होती है, एक ज़ॉम्बी आता है और मारिया का गला मरोड़ देता है और यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे स्कॉट इन सभी ज़ॉम्बीज से लड़ाई करता है और इनकी टीम अलग होने लगती है। जैसे कि डीटर और वैन फंस जाते हैं लॉकर के पास, स्कॉट, मार्टिन, लिली निकल पड़ते हैं माइकी के साथ ऊपर की ओर, जहाँ पे मार्टिन ऊपर जाकर के दरवाजा बंद कर देता है ताकि बाकी टीम इनकी तरफ ना आ सके। तो यहाँ पे ये कटर से दीवार काटने की कोशिश करते हैं और स्कॉट बाकी सभी ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर लॉकर में डीटर के सामने आ जाता है ज़ॉम्बी किंग। अब ज़ॉम्बी किंग से वैन लड़ाई करने की कोशिश करता है। ये लोग 1-on-1 लड़ते हैं, लेकिन इसमें वैन काफी पीटा जाता है। मौका देख करके डीटर वैन को अंदर लॉक करके बंद कर देता है और ज़ॉम्बी किंग डीटर को पकड़ के घसीट लेता है और ऐसे डीटर की मौत हो जाती है। इसी बीच हम मार्टिन को भी देखते हैं जो कसिनो से बाहर निकलता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बच चुका है, उसके पास ज़ॉम्बी क्वीन का सर है और जैसे ही वो सर को चेक करता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे सर नहीं बल्कि नोट गिनने वाली मशीन है। और तभी उसके पीछे टाइगर आ जाता है ज़ॉम्बी क्वीन का और वो अटैक कर देता है मार्टिन के ऊपर और वो मार्टिन को जान से मार देता है। इसी बीच हम स्कॉट को देखते हैं जो दीवार को कट कर देता है। वो माइकी और लिली निकल पड़ते हैं नीचे कसिनो की ओर ताकि वो हेलीकॉप्टर में जाकर के बैठ सके। किसी बीच ज़ॉम्बी की बाकी सभी आर्मी इनके ऊपर अटैक कर देती है। ये तीनों बड़ी बहादुरी से इनसे लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि माइकी के ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और उसके हाथ को वो कट कर देते हैं। तो यहाँ पे माइकी स्कॉट और लिली को आगे भागने के लिए कहता है और अपने सारे ग्रेनेड के पिंस को वो हटा देता है। जोरदार धमाका होता है और ज़ॉम्बीज की सारी आर्मी यहाँ पे मारी जाती है। अब यहाँ पे ज़ॉम्बी किंग अपने सभी लोगों को मरते हुए देखता है। इसी बीच हम देखते हैं स्कॉट को जो ऊपर जाता है हेलीकॉप्टर के पास, जहाँ पे पीटर्स ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया होता है। अब हेलीकॉप्टर में स्कॉट बैठ जाता है कि तभी पीछे मुड़ के वो देखता है तो वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग आ गया होता है। अब लिली यहाँ पे इनसे कहती है कि तुम लोग आगे निकल जाओ, मैं ज़ॉम्बी किंग को रोकती हूँ। अपने बैग से वो ज़ॉम्बी क्वीन का सर निकालती है। असल में मार्टिन के बैग में नोट गिनने वाली मशीन लिली ने ही डाली होती है। अब ज़ॉम्बी क्वीन का सर देख करके ज़ॉम्बी किंग परेशान हो जाता है। वो यहाँ पे लिली की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी लिली ज़ॉम्बी क्वीन के सर पे गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम अगर आगे बढ़े तो मैं इसका सर उड़ा दूंगी। अब जब हेलीकॉप्टर आगे जा रहा होता है तो लिली की नज़र ज़ॉम्बी किंग से हट जाती है और मौका देख करके ज़ॉम्बी किंग सरिया लिली के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे लिली की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो ज़ॉम्बी क्वीन का सर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिसमें वो सर बर्बाद हो जाता है। अब स्कॉट यहाँ पे पीटर से कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमें जाना होगा ओलंपस में जहाँ पे मेरी बेटी केट गई हुई है। और इनका हेलीकॉप्टर ओलंपस में पहुंच जाता है। स्कॉट पीटर से कहता है कि प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना। पीटर कहती है कि जल्दी अपनी बेटी को लेकर के आओ। इसी बीच हम केट को देखते हैं जो गीता को ढूंढ लेती है कि तभी यहाँ पे कमिंस आ जाता है जो कि असल में अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो अटैक कर देता है केट के ऊपर। तो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी केट गोली चला करके उसे खत्म कर देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे ज़ॉम्बी किंग अपने बच्चे कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाता है और वो अटैक कर देता है केट के ऊपर। केट की तरफ सभी ज़ॉम्बीज बढ़ रहे होते हैं और वो गन चला चला करके सबको खत्म कर देती है। एंड में सिर्फ ज़ॉम्बी किंग बचता है। वो केट के ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे स्कॉट की एंट्री होती है और रॉकेट लॉन्चर से वो ज़ॉम्बी किंग को दूर फेंक देता है। इन सभी को वो ऊपर लेकर के जाता है जहाँ पे पीटर्स हेलीकॉप्टर में होती है और सभी हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी ज़ॉम्बी किंग यहाँ पे आ जाता है और वो भी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और यहाँ पे वो स्कॉट के ऊपर अटैक कर देता है। स्कॉट लड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी किंग उसके हाथ को ही तोड़ देता है। इस बीच स्कॉट से गोली चल जाती है और वो पीटर्स को हिट कर देती है, जिसमें वो काफी घायल हो जाती है। लेकिन कैसे तैसे पीटर्स हेलीकॉप्टर को लॉस एंजलिस से बाहर ले जाती है और इसी बीच हम देखते हैं कि एक मिसाइल यहाँ पे लॉस एंजलिस से टकरा जाती है और जोरदार धमाके में सारा का सारा शहर तबाह हो जाता है। हेलीकॉप्टर आगे जाकर के क्रैश होने वाला होता है कि इसी बीच ज़ॉम्बी यहाँ पे स्कॉट के कंधे में काट लेता है और स्कॉट को भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब वो दोबारा स्कॉट पे अटैक करता है उससे पहले स्कॉट उसके भेजे को उड़ा देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है जिसमें गीता मारी जाती है और पीटर्स की भी मौत हो जाती है, पर समहाउ केट बच गई होती है और अपने फादर स्कॉट के पास
जाती है। स्कॉट उससे कहता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्दी मार दो और गीता के बच्चों का ख्याल रखना। अब यहाँ पे स्कॉट इन्फेक्टेड होने की वजह से धीमे से उठ के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक केट यहाँ पे स्कॉट को गोली मार के खत्म कर देती है। इसके बाद एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर आता है और केट को यहाँ से ले जाता है। इसी बीच हम देखते हैं लॉस एंजलिस सिटी को, जहाँ पे जमीन के नीचे से वैन बाहर निकलता है। असल में उसको डीटर्स ने लॉकर के अंदर बंद कर दिया होता है, तो इस धमाके में भी समहाउ वैन बच गया होता है। उसके पास काफी सारा पैसा होता है और इस पैसे को लेकर के वो पहुंचता है एयरपोर्ट। वहां पे एक वो प्राइवेट जेट को बुक करता है और निकल पड़ता है मैक्सिको की ओर। किसी बीच उसे काफी दर्द होता है और जब वो शीशे में जाकर के चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ में पीछे की तरफ एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।